फ्रॉम नॉर्मल फैक्टर्स से हमने क्या मुराद ली थी? नॉर्मल सीरीज में जो शामिल टर्म्स आ रही होती हैं उन्हें हम टेक्निकली क्या नाम बताते हैं? इसके अलावा एक मैंने आपको एग्जांपल और भी बताई थी कि जो नॉर्मल सीरीज के अंदर शामिल हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम सब नॉर्मल सबग्रुप्स बोलते हैं, उसमें हमने सिर्फ कंसेक्यूटिव टर्म्स का एक दूसरे के अंदर नॉर्मलिटी का रिलेशन देखना है। हमें इससे गरज नहीं है कि जो थर्ड टर्म है क्या वो हर पिछले टर्म्स के अंदर नॉर्मल है, फोर्थ टर्म जो उनसे है क्या वो हर एक टर्म के पीछे नॉर्मल है या नहीं। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस। इतनी गुफ्तगू में अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पहले मुझसे वो पूछ लें। जी सर, पूछो हमारा। सर जो हम लोगों के पास आप ये कह रही हैं ना कि जो जैसे जी नोट सुपर सेट है G1 का और G1 जो है वो सुपर सेट है G2 का, और G2 का G1 के अंदर नॉर्मल होना जरूरी है, लेकिन जी नोट के अंदर हो या ना हो इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। जी जी यही बात कर रहा हूँ। सर जैसे अगर हम लोग यहाँ पे S4 की एग्जांपल लें तो S4 जो है वो सुपर सेट है A4 का, और A4 जो है वो सुपर सेट होगा B4 का। जी अब जो V4 का नॉर्मल सबग्रुप हमारे पास 1A भी होता है, 1B भी होता है और 1AB भी होता है, तो V4 का सुपर सेट, V4 को हम लोग सुपर सेट लिखेंगे 1A का, हाँ जी, और फिर 1A जो है वो सुपर सेट होगा 1 का। जी 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 इस तरह ही है। ठीक है सर, यही कंफर्म करना था। एक्सक्यूज मी सर, अगर हम लोग Z12 के एग्जांपल लें जी तो सर Z12 जो है वो हमारे पास सुपर सेट होता है 0 2 4 6 8 10 का, सर 6 ऑर्डर जी सबग्रुप का। तो सर जब हम लोग इसके आगे सब ग्रुप बनाते हैं तो हम लोग 0 2 4 6 से 10 को देखेंगे ना कि ये हमारे पास इसका सब ग्रुप कौन सा है। इसका सब ग्रुप लेना है जो इसमें नहीं, बेसिकली तो वो सब जाहिर बात है वो ट्रांसटिविटी तो होल्ड करेगी करेगी। जो इसका सब ग्रुप होगा ना वो Z12 जी का भी सर। लाजमी सब ग्रुप होगा। जो डेफिनेशन है ना उसमें तो हमने सिर्फ ये कहा है कि जी के सब ग्रुप्स लेने हैं। किसके लेने हैं? जी के सब ग्रुप्स लेने ठीक हैं। है। लेकिन जाहिर बात है ये बात सीधी सी है कि जो आप अगर 0 2 4 6 8 10 को देखती हैं और अगर आप इसका कोई सब ग्रुप लेती हैं तो वो लामुहाला जोन सा होगा वो Z12 का भी सब ग्रुप। अच्छा फर्क पता क्या है, मैं आपकी बात बताऊं। हमें इस बात को चूंकि हमने ठीक तरीके से समझना है ना, तो आप इस बात को इसी तरह से ही समझें। क्योंकि जो जो 0 2 4 6 8 10 है ये सब ग्रुप है Z12 का, ठीक है ना। अब हमने Z12 का ऐसा सब ग्रुप तलाश करना है जो ये जो 0 2 4 6 8 10 है इसका सब ग्रुप भी हो और इसके अंदर वो नॉर्मल भी हो, ठीक है ना। क्योंकि बात वही तकरीबन बन जाती है, बात वही बन जाती है कि जाहिर बात है 0 2 4 6 8 10 के अंदर जो सा वो मेरे पास इस तरह के जो भी सब ग्रुप आएगा वो लामुहाला जोन सा होगा Z12 का सब ग्रुप होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो 0 2 4 6 8 10 के अंदर क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। बात फॉलो की है मेरी आपने? जी सर। सर लेकिन ये पूछना था कि अगर हम लोग 0 2 4 6 8 10 को देखें तो ये हमारे पास किस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ये हमारे पास ग्रुप बना रहा है, हम लोगों को तो ये पता ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा है ना कि इस तरफ से ना आना, यही तो मैंने अर्ज फरमाई है आपको, यही तो अर्ज ओके सर। फरमाई है ना कि यहाँ पे आपको बाइनरी ऑपरेशन का मसला पैदा हो जाएगा, ठीक है जी ना। सर। जी उसी सर। बात को उसी खदशे को उसी कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हमने कहा है कि हमने Z12 के सब ग्रुप को देखना, क्योंकि उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे उन सब में एडिशन मोड 12 आ रहा होगा ऑपरेशन, जी सर। ठीक है ना। ये बात है, ये इसलिए जी। सर ये MSc 4th इवनिंग वाले कह रहे हैं कि हमारा ना 1 से 2 सिर्फ वैस के साथ है लेक्चर।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर हमारा लेक्चर दोबारा होगा। हाँ हम उनको भी जारी बात है, वो इस तरह से ना करेंगे कि फिर हम नहीं कराएंगे। मेरी तो कोशिश थी कि जितने मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं बेहतर। जी सर। तो कोई बात नहीं, वो तो हम दोबारा रिपीट करेंगे, जाहिर बात है ये भी बात हम उनसे भी करेंगे ना फिर। चलो शुक्रिया सर, फिर हम लीव कर दें। कोई हर दिन क्लास है तो वो लो ना जो टाइम टेबल में। थैंक यू सर। बिल्कुल अच्छी बात है, बता दें तक पता चल जाए चीजों का। ये तो उससे कहते हैं ना, अगर आप फ्री हैं तो चलो ठीक है, कल 23 मार्च की छुट्टी है, जाहिर ना होती, चलो हम कुछ पढ़ लेते आज। वो इस हवाले से गुफ्तगू थी। हाँ जी, हाँ जी। चलो अब आप लोग बताएं, अब हमारे पास BS8 मॉर्निंग और BS8 इवनिंग रह गई है। जी सर एमएससी वो भी है मॉर्निंग वाली। चलो फोर्थ मॉर्निंग वालों को भी हम दोबारा ज्वाइन करवा देंगे फोर्थ इवनिंग के साथ, कोई बात नहीं, उन्हें रहने तुम्हारे पास ही, दिल लगा रहेगा हमारा भी उनके साथ। अच्छा जनाब, हाँ जी, क्वेश्चंस की बात हो रही थी, किसी स्टूडेंट का इस हवाले से अगर कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ लें। नॉर्मल सीरीज बनाई है आप बच्चों ने? बच्चे तो नहीं जी कहना चाहिए, सर। स्टूडेंट्स कहना चाहिए। आप स्टूडेंट्स ने नॉर्मल सीरीज बनाई जी है? सर। शाबाश। और उनके अंदर जो बातें मैंने आपसे कहा था तलाश करके रखें, नॉर्मल फैक्टर्स की बात की थी, उनकी लेंथ की बात की थी, ये सब काम आपने कर लिया? जी सर। एक जवाब आए, 3 जी जवाब सर आने कर लिया। चाहिए। 2। इसका ने काम नहीं किया। बहरहाल ये तो अब आप लोगों को करना चाहिए। अच्छा, अब आगे हम बढ़ने लगे हैं। एक्सक्यूज मी सर, जब आप लोगों ने जी कम्यूटेटर के टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछना था जो आपने बताया था डायरेक्ट प्रोडक्ट का। जैसे Z2 क्रॉस S3 है, इसके जो है वो कम्यूटेटर निकालने, तो इसको हम लोग कहेंगे कि Z2 क्रॉस S3 जो है वो आइसोमॉर्फिक है D6 के, तो हम लोग डायरेक्ट D6 के कम्यूटेटर्स लिख देंगे ना? हाँ हाँ, मैंने ये बात की थी आपको कि आप Z2, लेकिन क्या कहते हैं, वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि इसके कम्यूटेटर सब ग्रुप आना है, उसका ऑर्डर कितना होना है, ठीक है ना, उसका ऑर्डर कितना होना है। लेकिन अगर आपसे जारी बात है Z2 क्रॉस S3 के पूछे का कम्यूटेटर सब ग्रुप पूछा गया, तो आपने तो उसी का लिखना है ना जो वहां पे उसके D6 से किसी का आइसोमॉर्फिक आएगा। वो यानी कि आपको अंदाजा हो जाएगा और आप पहचान कर लेंगे कि कितने वाला बनना है और किस तरह वाला बनना है। वो यानी कि आपको बहुत करीब पहुंच जाओगे, आप उसके बहुत करीब पहुंच जाओगे। वो ऑब्वियस बात है, उसका कोई साइक्लिक ग्रुप भी आएगा ना जो नॉर्मल होगा, तो आप यहाँ से भी एक साइक्लिक ग्रुप बना सकते हो। वो आसान हो जाता है काम। ये मकसद था वो गुफ्तगू करने का मेरा। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन उसमें ये कंफ्यूजन आ रही है कि अगर हम लोग Z2 क्रॉस S3 करें तो सर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास किस बनता है? तो हम लोग उसको आइसोमॉर्फिक अगर हम लोग रख दें D6 के, तो सर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास Z2 क्रॉस S3 में ऑर्डर 3 के भी एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन D6 में ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स तो नहीं फिर आते, तो वो फिर हम लोग उसको आइसोमॉर्फिक कैसे हो कैसे? जाएगा एक दूसरे के? फिर वो आइसोमॉर्फिक कैसे हो जाएगा? सर यही तो समझ नहीं आ रही तो कि वो फिर S3 आइसोमॉर्फिक का ना तो आइसोमॉर्फिक होगा। इससे बनने हैं। फिर वो S3 का आइसोमॉर्फिक होगा, उसमें ऑर्डर 3 लेकिन का सर एलिमेंट है। वो तो 12 ऑर्डर का आ रहा है ना। S3। अच्छा सर ये, Z2 क्रॉस अच्छा S3। अच्छा, नहीं फिर A4 को दे ना, A4 में ऑर्डर सर 3 का एलिमेंट होता है। A4 में हाईएस्ट ऑर्डर
सर 3 आता है तो वो इस तरह से हाईएस्ट ऑर्डर 6 आता है। जी ये सर। किस तरह से चला आपको? सर एलसीएम लेके अच्छा, एलसीएम लेके। जी सर। सर Z2 हैं? के हाईएस्ट ऑर्डर S3 के हाईएस्ट ऑर्डर का एलसीएम। एलसीएम लेंगे सर हम लोग तो 6 बनेगा। नहीं, मेरी बात सुनो ना। Z2 में से तुमने फर्स्ट करो एलिमेंट उठा लिया 1, जी ठीक है सर। ना? ये कह रही हो ना आप, ये कह रही हो ना? और वहां जी से सर। तुमने फर्स्ट करो एलिमेंट उठा लिया, S3 में से A उठा लिया, 1 जी और 1 सर। का ऑर्डर देख रही हो, ठीक है? जी अब सर। 1 का ऑर्डर है वहां पे 2 और 1 ऑर्डर है वहां पे 3, ठीक है? तो 2 और 3 का जो एलसीएम वो आ गया 6। तो आपका है कि Z2 क्रॉस S3, ठीक है ना? जी सर। इसका मतलब है कि 2 क्रॉस S3 आपके पास नॉन बिलियन ग्रुप है, ठीक जी है? सर। नॉन बिलियन ग्रुप है तो नॉन बिलियन ग्रुप में तो हमारे पास क्लासिफिकेशन मौजूद नहीं है ना, ठीक है? नॉन बिलियन ग्रुप में तो क्लासिफिकेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। A4 हमने देखा था वो ऑर्डर 12 का है, D6 हमारे पास ऑर्डर 12 का है, और D6 में आप कह रही हैं कि ऑर्डर 6 का एलिमेंट मौजूद नहीं है, ये सर बात कर रही हैं D6 आप? में है। सर D6 में ऑर्डर 12 का है लेकिन D6 में ऑर्डर 3 का नहीं है। D6 में ऑर्डर 6 का नहीं, अभी तो ऑर्डर 6 की बात हो रही है ना। जी सर ऑर्डर 6 का तो आ गया D6 में। D6 में ऑर्डर 6 का आ गया, अच्छा यस सर। ठीक है। अब अगली बात आपकी क्या है? सर फिर अगर हम लोग इसको D6 का आइसोमॉर्फिक रखते हैं तो फिर हमारे पास ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स नहीं मिलते। एस Z2 क्रॉस S3 में जो ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स आते हैं वो सर D6 में नहीं आ रहे थे। Z2 क्रॉस S3 में ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स हैं। जी सर अगर हम लोग आइडेंटिटी के साथ उनको मैप करें ना, मतलब पहला हम्म एलिमेंट आइडेंटिटी ले लें Z2 का हम्म और हम्म S3 के हम लोग ऑर्डर 3 वाले एलिमेंट्स ले लें तो अच्छा, उनका ऑर्डर 3 आएगा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इधर आ जाओ, सर D6 में आ जाओ। D6 में सर ऑर्डर 3 का कोई है ही नहीं। कोई नहीं है? जी सर नहीं है। हैं? नहीं देख है लो। सर। सर पक्की बात है नहीं है। सर उसमें सर ऑर्डर ऑर्डर 2 2 और और मैंने ऑर्डर ऑर्डर 6 4 के है। हैं। जी सर ऑर्डर 2 और ऑर्डर नहीं, 6 है। मैंने 11 भाई ना बुला नहीं पाया जे। सर नहीं बुलानी पड़नी। D6 में D6 में आप कह रही हैं ऑर्डर 3 का एलिमेंट नहीं है। जी सर। इसको दोबारा देखो, इसको दोबारा देखो। ओके सर। हाँ, उसके बाद फिर मुझे ना बताओ, ठीक है ना? मैं भी फिर देख जी लूंगा, ठीक होगी बात? जी सर। नहीं होगा तो फिर देख लेंगे, फिर कोई और इसका हिसाब देख लेंगे, ठीक है ना? वो चेक कर लेंगे, कोई हर्ज की बात नहीं है। ओके सर। जी, अच्छा जी। अब हम नॉर्मल सीरीज में जो अगली बात करने लगे हैं वो ये है, ये तो बात हमने देख ली कि एक ग्रुप में एक से ज्यादा नॉर्मल सीरीज हमको आमतौर पे मिल जाती हैं। अब इन नॉर्मल सीरीज का हम ना आपस में एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड जो है ना वो स्टडी करने लगे, या उनका आपसी रिलेशनशिप देखने लगे। आप याद रखिएगा कि नॉर्मल सीरीज को हम, इनके रिलेशन को हम दो तरह से देख सकते हैं, यानी कि दो ही सूरत हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि एक ग्रुप के अंदर एक नॉर्मल सीरीज दूसरी नॉर्मल सीरीज की या तो रिफाइनमेंट होगी। अगर ऐसी सूरत नहीं होगी तो दोनों सीरीज लाजमी तौर पर एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगी। इसके अलावा कभी भी कोई भी किसी भी तीसरी तरह का हमको उसके अंदर रिलेशनशिप मुयसर नहीं आएगा। अब पहले हम देख लेते हैं कि रिफाइनमेंट ऑफ नॉर्मल सीरीज से क्या मुराद है, और उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और फिर अगली बात। शहर कमल जरा डिस्प्ले पर आइएगा और एक एग्जांपल लिखिएगा। जी सर। लिखिएगा
सुपर सेट है जीरो सेट का, जैसे हम लिखते हैं, पता ही ना सर किस तरह लिखते हैं हम सीरीज को, लिखा हो ना आपने अपनी दफा अपने दौर में। एक मिनट। हाँ, जो आपका सुनहरी तरीकी दौर गुजरा जी जैसे सर। मुगलिया खानदान में पर गुजरा हुआ है। Z6 सुपर सेट है जी सर। आइडेंटिटी का, जी इसको सीरीज नंबर 1 कह दो आप। जी सर। दूसरी लिखो आप Z6 सुपर सेट है 03 का, और 03 सुपर सेट है 0 का, इसको सीरीज नंबर 2 कह दो। सर 03 सुपर सेट किसका, जीरो का? जीरो सेट का, हाँ जी, आइडेंटिटी का। सर ऊपर भी G6 भी जीरो का ही है ना, आइडेंटिटी हाँ में जी, जीरो हाँ है। जी, आइडेंटिटी वाला जीरो, बिल्कुल। जी सर। तीसरा एक और लिखो, Z6 सुपर सेट है 024 सेट का, जी सर। Z6 सुपर सेट है 024 सेट का, जी सर। और ये सुपर सेट है फिर जीरो सेट का। इसको सीरीज नंबर 3 कह दो। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने Z6 की 3 नॉर्मल सीरीज लिखी हैं। अब आप देखो, जो सीरीज नंबर 1 है ना और सीरीज नंबर 2, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, तो आप गौर करें तो सीरीज नंबर 1 की हर एक टर्म जो सी है वो सीरीज नंबर 2 के अंदर शामिल है, और मजीद ये कि सीरीज नंबर 2 में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आई हुई हैं, तो लिहाजा सीरीज नंबर 2 को हम सीरीज नंबर 1 की रिफाइनमेंट बोलते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, रिफाइनमेंट ऑफ अ नॉर्मल सीरीज से क्या मुराद है, दो नॉर्मल सीरीज फर्स्ट कर लो, एक नॉर्मल सीरीज नंबर 1 है, एक नॉर्मल सीरीज नंबर 2 है, तो नॉर्मल सीरीज नंबर 2 को सीरीज 1 की रिफाइनमेंट उस वक्त बोलते हैं अगर पहली सीरीज के तमाम टर्म्स दूसरी सीरीज के अंदर मौजूद हो जाए, दूसरी सीरीज के अंदर मौजूद हो जाएं, तो दूसरी सीरीज पहली सीरीज की क्या बन जाती है, रिफाइनमेंट। बिल्कुल जैसे सबसेट की बात हम करते हैं, ए बी का सबसेट कब बनता है, जब ए के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में चले जाएं, तो फिर हम दूसरे सेट को क्या बोलते हैं कि वो पहले सेट का क्या बन जाता है, सुपर सेट बन जाता है। बिल्कुल इस तरह का ही आप लोग ना वो आइडिया सा ले लें, तो सीरीज नंबर 2 सीरीज नंबर 1 की रिफाइनमेंट बन जाएगी, क्यों, क्योंकि सीरीज नंबर 1 में शामिल हर एक टर्म सीरीज नंबर 2 के अंदर भी शामिल है। ऐसे ही सीरीज नंबर 1 का और सीरीज नंबर 3 का आप लोग कंपैरिजन करें तो आप ये बात देख सकते हैं कि सीरीज नंबर 1 की तमाम टर्म सीरीज नंबर 3 के अंदर शामिल हैं, तो लिहाजा सीरीज नंबर 3 भी सीरीज नंबर 1 की क्या बन जाएगी, रिफाइनमेंट बन जाएगी। बताइए, बात समझ में आई है आपको? जी सर। जी सर। डेफिनेशन किताब से पढ़ लेना, मैं वैसे अंग्रेजी में बता देता हूँ। सीरीज अगर इसमें अब्दुल मजीद ने भी लिखी हुई है, उसने भी लिखी हुई है, वो आप लोग क्या मर्जी से तैयार कर लेना। क्या कब बोलते हैं कि सीरीज नंबर 2 इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज नंबर 1 इफ ईच टर्म अकरिंग इन सीरीज नंबर 1, के हर टर्म जो सीरीज नंबर 1 के अंदर आ रही हो वो आपकी सीरीज नंबर 2 के अंदर भी मौजूद हो, तो उस सूरत में बोलते हैं कि सीरीज नंबर 2 जो सी और सीरीज नंबर 1 की क्या बन जाती है, रिफाइनमेंट। और याद रखिएगा, जब कोई सीरीज किसी सीरीज की रिफाइनमेंट बन जाएगी तो जो सीरीज रिफाइंड हो जाएगी हम उसे अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, और
जिसकी रिफाइनमेंट होगी उसको फिर हम अपनी गुफ्तगू से आउट कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि रिफाइनमेंट करते हुए जब भी आप दो सीरीज की रिफाइनमेंट करेंगी तो उनमें से जो सीरीज रिफाइन हो जाएगी, जो सीरीज रिफाइन हो जाएगी उसे हम अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना लेंगे और जिसकी रिफाइनमेंट हुई होगी उसे हम अपनी गुफ्तगू से बाहर कर देंगे। ठीक है, जैसे फर्ज कर लें अगर आप सीरीज नंबर 1 और 2 के मुतालिक गुफ्तगू कर रही हैं तो चूंकि सीरीज नंबर 2 हमारी इस एग्जांपल में सीरीज नंबर 1 की रिफाइनमेंट हो चुकी है तो हम सीरीज नंबर 2 को आगे लेकर चलेंगे। ऐसे ही सीरीज नंबर 3 और सीरीज नंबर 1 के दरमियान, क्योंकि सीरीज नंबर 3 रिफाइनमेंट है सीरीज नंबर 1 की, तो लिहाजा हम फिर सीरीज नंबर 1 को गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनाएंगे और उसकी बजाय हम सीरीज नंबर 3 को जो सा वो अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। तो इस तरह की सूरत हाल में हम सीरीज नंबर 2 और सीरीज नंबर 3 को कह सकते हैं कि सीरीज नंबर 1 की रिफाइनमेंट है। अलबत्ता अगर आप सीरीज नंबर 2 पे और सीरीज नंबर 3 पे गौर करें तो सीरीज नंबर 2 और 3 दोनों में से कोई एक दूसरे की रिफाइनमेंट बनने को तैयार नहीं है। नहीं। ठीक है, क्योंकि सीरीज नंबर 2 में एक टर्म है जो सीरीज नंबर 3 में नहीं, सीरीज नंबर 3 में एक ऐसी टर्म है जो सीरीज नंबर 2 का हिस्सा नहीं है। समझा? इतनी बात क्लियर होगी आप सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, अब इसकी एक और पहले हम एग्जांपल देखते हैं। सैर कमल एक और एग्जांपल लिखिएगा Q8 की। जी सर। लिखिएगा Q8 सुपर सेट है सेट 1 का, जो डंटी वाला 1 होता है, इसको सीरीज नंबर 1 कह दो। जी सर। अगला लिखो इसके अंदर Q8 सुपर सेट है H का। H ना लिखो, प्लस माइनस 1 लिख लो, चलो आसान हो जाएगा। प्लस माइनस 1 का सेट जी सर। और वो सुपर सेट है 1 के सेट का, इसको सीरीज नंबर 2 कह दो। जी सर। अगला लिखें आप Q8 सुपर सेट है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I का, जी सर। ये सुपर सेट है प्लस माइनस 1 का। जी सर। और प्लस माइनस 1 सुपर सेट है 1 का। इसको सीरीज नंबर 3 कह दो। जी। होल्ड करना एक मिनट। तुम तो जो मर्जी करो तुम। आगे चलो, नेक्स्ट लिखो आप Q8 सुपर सेट है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस J का। सुपर सेट है प्लस माइनस 1 का। और ये सुपर सेट है 1 का। इसे अब सीरीज नंबर 4 कह दो। जी सर। और एक आखिरी सीरीज इसमें लिखो आप Q8 सुपर सेट है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस K का। ये सुपर सेट है प्लस माइनस 1 का।
और वो सुपर सेट है 1 का, और इसको आप सीरीज नंबर 5 कह दो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब जरा गौर कीजिएगा आप लोग। हाँ जी, कोई मुझे कौन बताएगा कौन किसकी रिफाइनमेंट है और कौन किसकी रिफाइनमेंट नहीं है? सर सीरीज 2 रिफाइनमेंट है सीरीज 1 की, इसी तरह ठीक, सीरीज 3 जो है वो रिफाइनमेंट है सीरीज 2 की 1 की भी। और 1 की भी, और सीरीज जो 4 है वो रिफाइनमेंट है 1 की और 2 की भी। 2 की, ठीक है, इसी तरह सीरीज 5 भी 2 और 1 की। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है कि सीरीज नंबर 2 और सीरीज नंबर 1 इन दोनों के लिए अगर आप गौर करें, सीरीज नंबर 3 अपने ज़ात तौर पर, सीरीज नंबर 4 अपने तौर पर, और सीरीज नंबर 5 अपने तौर पर क्या बन रही हैं? रिफाइनमेंट्स बन रही हैं। ठीक है, अब जब ये रिफाइनमेंट्स बन जाएंगी तो अगली गुफ्तगू में हम ना सीरीज नंबर 1 को गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, ना सीरीज नंबर 2 को गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। अब जो अगली गुफ्तगू होगी वो सीरीज नंबर 3, सीरीज नंबर 4 और सीरीज नंबर 5 के लिए होगी। अगर आप गौर करें तो सीरीज नंबर 3, 4 और 5 के लिए रिफाइनमेंट नहीं बन सकती, 4 वाली 3 और 5 के लिए नहीं बन सकती, और 5 वाली 3 और 4 के लिए रिफाइनमेंट नहीं बन सकती। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई है? जी सर। ठीक हो गया। अब जब दो नॉर्मल सीरीज किसी भी ग्रुप में एक दूसरे की रिफाइनमेंट नहीं बनती तो वो दोनों लाजमी तौर पर फिर जिस ज़मरे में जाएंगी वो होती हैं इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज या आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज, जिसकी बाकायदा डेफिनेशन है जो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपने जो काम करना है वो क्या है कि जो ग्रुप्स मैंने आपको दिए थे जिसमें आपने सारी की सारी नॉर्मल सीरीज को कैलकुलेट किया था, अब आपने उनमें से ये बात मेंशन करनी है कि कौन से वली जोन सी है वो किसकी रिफाइनमेंट बन रही है, कौन से वली किसकी रिफाइनमेंट बन रही है, उसको आपने लादा करके लिखना है। और जो रिफाइंड सीरीज हो जाएं जिनमें कोई बात जो आपस में जो रिफाइन ना हो रही हो उनको उठाकर अलग-अलग कर लें। इतना काम पहले आप लोग करें। जैसे कि पहली वाली एग्जांपल में आप सीरीज नंबर 2 और 3 को उठा के अलग कर लें। दूसरे वाली एग्जांपल में सीरीज नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 को उठा के आप अलग करके लिख लें। इसी तरह से जो आपके पास है अल्लाह भला करे आपका बाकी जो ग्रुप्स हैं Z2 से Z10 वाले, D5 से U5 से U20 वाले, और जो ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं उन तमाम ग्रुप्स के अंदर आप लोग इतना काम करके रख लें। और साथ एक और काम करें कि अब्दुल मजीद की किताब से बटरफ्लाई लेमा की स्टेटमेंट को बस जरा पढ़ के रखें आप लोग नेक्स्ट टाइम तक के लिए। बटरफ्लाई लेमा की स्टेटमेंट को प्रूफ अगर देख लो तो क्या ही बात है, लेकिन चूंकि प्रूफ का तो फिलहाल कोई नजर नहीं आता, कोई अमल दखल बनने वाला है, आप ना उसकी स्टेटमेंट को जरा थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें जहां तक समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सा है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो फिर मैं आपको खुद दे दूंगा। यहाँ तक समझ आ गई बात की आप सबको? जी सर। जी सर। ठीक है, आ, इतनी बात को आप लोग करें। ठीक है, 24 तारीख को हम इंशाल्लाह ताला
आइसोमॉर्फिक या इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज के हवाले से बात करेंगे। एक अहम काम जो आखिर में मैं आपको बताने लगा हूँ, विजय खन्ना की किताब से अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है, इससे मुतल्लिका जो प्रॉब्लम्स हैं, सोल्व प्रॉब्लम्स हैं या कोई रिमार्क्स हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को आप लोग अच्छी तरह से समझकर विजुलाइज कर लें, क्योंकि वो हमने एमसीक्यूज के लिए इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ये सबको? यस सर। यस सर। शाबाश, ठीक हो गया। चलो, कोई सवाल है तो सर पूछ लो, नहीं तो जी। सर आपसे मैक्सिमल सबग्रुप और मैक्सिमम नॉर्मल सबग्रुप के बारे में एक सवाल पूछना था। पूछना था, पूछना है, पूछना होगा। जी अभी पूछना है जी पूछ लें। सर। उसमें हम सबग्रुप जब लेते हैं, जब हम उसको मैक्सिमल सबग्रुप और मैक्सिमम नॉर्मल सबग्रुप्स का निकालते हैं, तो उसके लिए ट्रिवियल सबग्रुप लेंगे या नॉन ट्रिवियल? ट्रिवियल बेचारा तो सिवाय सिवाय ग्रुप का अगर ऑर्डर प्राइम हो, ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम हो तो ट्रिवियल की कोई सुनेगा नहीं, तो बेचारे की किसने सुननी है। अगर ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट हो जाए, ग्रुप का ऑर्डर अगर कंपोजिट हो जाए तो फिर तो बेचारा क्या कहते हैं अपना बेशुमार आपको नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स मिल जाते हैं ना, तो फिर मैक्सिमल तो बेचारा नहीं ना रहेगा वो, फिर तो वो और ही आएंगे। अगर नॉर्मल की बात करेंगे आप, तो नॉर्मल के लिए भी यही कानून रहेगा। अगर तो ग्रुप आपका प्राइम ऑर्डर का है तो फिर आप जो ट्रिवियल है वो तने तनहा बादशाह जंगल का, लेकिन अगर ग्रुप कंपोजिट है, ऑर्डर उसका कंपोजिट है, तो फिर बेचारे की कोई सुनवाई नहीं होने वाली। जी सर। ठीक है, क्लियर होगी बात? जी सर क्लियर। ठीक हो गया। हाँ जी, कोई और सवाल किसी स्टूडेंट का इस हवाले से? सर ये जो हम लोग सेकंड डिराइव सब ग्रुप निकालते हैं, इसमें जी मोस्टली तौर पे सबके सेकंड डिराइव सब ग्रुप जो है वो आइडेंटिटी ही आ रहा है, तो मतलब कोई और भी आ सकता है आइडेंटिटी के अलावा भी? हाँ बिल्कुल, ये तो आपको भी चुनने मुन्ने ग्रुप दिए हैं कि जब आप लोग जरा चलना फिरना सीख लें। अभी तो ड्रोने ड्रोने ग्रुप दिखाऊंगा मैं आपको, तो फिर आप लोग सोचेंगे अच्छा। ओके सर। ठीक है, हाँ, ये तो भी जरा आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना, चीजें समझ आ जाए, उनसे उनकी कैलकुलेशंस करना हम सीख जाएं अच्छे तरीके से, गलतियां गुलतियां जो होनी है अभी अभी हो जाएं। ठीक है ना, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी तो फिर आगे चलेंगे। तो फिर आप देखेंगे कि तो मुमकिन सिलसिले तो एक तो ऐसे सिलसिले हैं जो खत्म ही नहीं होते, जैसे को हिमालय के सिलसिले हैं, कोह काकरम के सिलसिले हैं, खौफनाक पहाड़ियों से लदे हुए। जी, कोई और सवाल किसी स्टूडेंट का है तो पूछ लें, नहीं तो फिर शब्बा खैर। जी सर अभी तक तो सारी समझ आ गई है। शाबाश, अल्लाह करे इस तरह रहे हमेशा सबके साथ आप। आमीन। आमीन। दो जवाब आए हैं। आमीन। अच्छा, इधर बुझा 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 सर सा आमीन। इज्तिमाई हाँ जी, आमीन कह दें सर, इज्तिमाई होगी आमीन सबकी। अच्छा जी, चलें ठीक हो गई। चलें ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल 23 मार्च पाकिस्तान डे है, कल छुट्टी होगी, कौमी छुट्टी है। परसों इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप सबसे। ओके सर। ठीक ओके है, सर। अल्लाह हाफिज, ओके अल्लाह सर जी, हाफिज, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।